हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज एंड कुकीज़ में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो तीनों हैं वो स्टोरेज होते हैं और ये तीनों स्टोरेज क्या होते हैं, सभी ब्राउज़र्स में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली अगर दिखाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे google.com को ओपन किया है, यहाँ पे मैंने एक और वेबसाइट ओपन कर ली। तो किसी भी वेबसाइट में जाके, किसी भी वेब पेज में जाके आप देख सकते हो, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाके आप अगर इंस्पेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे आप जाएंगे एप्लीकेशन में, तो आपको यहाँ दिखेगा लोकल स्टोरेज और ये लिखा है सेशन स्टोरेज और ये लिखा है कुकी। तो यहाँ पे आप देखोगे google.com, google.co.in। तो इसमें जो लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और कुकी होता है, ये तीनों जो अपने अंदर डेटा स्टोर करते हैं तो वो की वैल्यू के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं ये की है और ये वैल्यू है। तो गूगल इसमें यहाँ पे कुछ डेटा स्टोर कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम जाते हैं तो यहाँ भी कुछ ये डेटा स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो मैं तीनों में आपको डिफरेंस बताता हूँ कि लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और कुकी में क्या डिफरेंस होता है। कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ करेंगे तो सभी ब्राउज़र में आपको ये तीनों स्टोरेज मिलेंगे। ठीक है, मोज़िला में भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, इंस्पेक्ट आप करेंगे तो। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के क्या हैं, डेटा स्टोरेज हैं। और ये दोनों, ये जो डेटा स्टोरेज हैं वो क्लाइंट साइड पे भी अवेलेबल हैं एंड सर्वर साइड पे भी अवेलेबल हैं। अब किसको कब सेलेक्ट करना है, मतलब किसको हम कब यूज़ करेंगे, लोकल स्टोरेज यूज़ करेंगे या सेशन स्टोरेज को यूज़ करेंगे या कुकीज़ को यूज़ करेंगे, वो हमारी ज़रूरत पे डिपेंड करता है एंड लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू ये समझाता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक HTML और एक PHP का पेज बना के विद दी हेल्प ऑफ एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे XAMPP को स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने XAMPP स्टार्ट कर लिया एंड अब मैं जाता हूँ htdocs के अंदर और यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम मैं दे दिया स्टोरेज। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली index.html। एक मैंने HTML की फ़ाइल यहाँ बनाई एंड एक मैं बना लेता हूँ PHP की फ़ाइल। दोनों फाइल्स PHP की भी हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा signup.php। ठीक है, अब signup.php के अंदर मान लो आप कोई फॉर्म वगैरह बना सकते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये जो index.html फाइल है, इसको मैं, इसके अंदर मैं कुछ कोड लिख देता हूँ। सबसे पहले तो HTML ओपन क्लोज़ कर देता हूँ एंड बॉडी टैग वगैरह आप बना सकते हो। मैं यहाँ पे हेड टैग ओपन कर लेता हूँ, क्लोज़ कर लेता हूँ और बॉडी के अंदर भी मैं कुछ टैग यूज़ करके उसमें कुछ डेटा प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक h2 टैग यूज़ कर लिया एंड यहाँ पे मैंने लिखा HTML पेज। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है, XAMPP तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट स्लैश, फोल्डर का नाम मैंने दिया था स्टोरेज। तो आप देखेंगे ये HTML वाला पेज ओपन हो गया। ठीक है, अब अगर आप जाएंगे यहाँ पे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे और एप्लीकेशन में जाएंगे, तो लोकल स्टोरेज में आप देखेंगे तो अभी यहाँ पे आपको ये सारा डेटा, ये तो डिफ़ॉल्ट होता है, तो ये आपको डेटा यहाँ पे दिख रहा है। हमने अभी कोई डेटा खुद से यहाँ पे स्टोर नहीं किया है। ठीक है, सेशन में कुछ भी नहीं है। तो अब मुझे अगर खुद से कोई की वैल्यू पेयर यहाँ पे स्टोर करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। की वैल्यू पेयर मतलब जैसे सपोज़ की है
हमने की बना दी यूज़र नेम, और वैल्यू हमने जो यूज़र नेम है, जैसे मैंने अपना नाम दे दिया, ठीक है, तो वो मेरा जो नाम है वो वैल्यू हो गई, और यूज़र नेम क्या हो गया, की हो गया। ठीक है, तो मैं इस पेज को ओपन करके यहाँ पे कुछ जावा स्क्रिप्ट का कोड यूज़ करता हूँ। तो मैंने स्क्रिप्ट को ओपन कर लिया और स्क्रिप्ट को क्लोज़ कर दिया, एंड इसके अंदर में यहाँ पे लिख देता हूँ सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे की वैल्यू के फॉर्म में एक सेशन के अंदर डेटा स्टोर करना चाहता हूँ की वैल्यू के फॉर्म में। तो मैंने कुछ भी यहाँ पे लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा सेशन डेटा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, की हो गया। देन आफ्टर मुझे इसकी वैल्यू देनी है, तो मैं लिखा दिस इज़ सेशन डेटा। ओके, एंड इसी तरह मैं चाहता हूँ कि एक मेरे पास लोकल स्टोरेज में भी मुझे कुछ डेटा सेट करना है, तो इसी को मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ सेशन स्टोरेज की जगह मैंने लिख दिया लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ मैं लिख देता हूँ लोकल डेटा। कोई भी की आप यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर ओनली, ये जो वीडियो है अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि क्या डिफरेंस होता है तीनों में। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज़ लोकल डेटा। ठीक है, सेव किया। अब मैं एक बार इसको क्लोज़ करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, फिर से मैं जाता हूँ इंस्पेक्ट पे एंड नाउ एप्लीकेशन पे जाता हूँ, और मैं देखता हूँ लोकल स्टोरेज में। तो आप देखोगे पहले ये सारी कीज़ तो थी, उसके बाद ये नया की यहाँ पे आ चुका है लोकल डेटा, जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ये मैंने लोकल डेटा लिखा है और ये लिखा है दिस इज़ लोकल डेटा, तो ये इसकी वैल्यू में आ रहा है दिस इज़ लोकल डेटा। एंड अब हम जाते हैं, पहले सेशन में हमने देखा था कुछ नहीं था, अब आप देखोगे यहाँ पे लिखा है सेशन डेटा एंड दिस इज़ सेशन डेटा। ठीक है, सेशन डेटा, दिस इज़ सेशन डेटा। अब ये दोनों क्या होते हैं, की वैल्यू के फॉर्म में होते हैं, और दोनों का काम है डेटा स्टोर करना ब्राउज़र में। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो ये आपको कैसे क्लियर होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा जो दूसरा पेज था signup.php, वहाँ पे मैं जाता हूँ। इसको मैं सपोज़ यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। मैंने लिखा साइनअप। ठीक है, इसी फोल्डर के अंदर एक और पेज है signup.php नाम का। इस पेज में मैं चले गया, और अब यहाँ पे मैं जाता हूँ इंस्पेक्ट पे, एंड अगेन मैं जाता हूँ एप्लीकेशन पे। तो आप यहाँ पे देखोगे सेशन स्टोरेज में आपको यहाँ डेटा दिख रहा है की वैल्यू के फॉर्म में। ये डेटा हमने दिया कहाँ पे था, ये हमने दिया था इंडेक्स वाले पेज में, बट अभी मैंने ओपन किया है साइन अप वाला पेज। ठीक है, बट इसमें भी ये डेटा आ रहा है क्योंकि ये जो दोनों फाइल्स हैं वो एक ही फोल्डर के अंदर हैं, है ना, तो दोनों के अंदर ये डेटा रहेगा। यहाँ पे भी आप देखोगे ये वाला डेटा भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब ये लोकल स्टोरेज भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, सेशन स्टोरेज भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो डिफरेंस क्या हुआ, अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा अगर मैं इस विंडो को यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। मैंने विंडो को क्लोज़ कर दिया, एंड अगेन अगर मैं उस विंडो को ओपन करता हूँ, साइन अप वाली विंडो को, ठीक है, इंडेक्स वाली विंडो पे तो डेटा रहेगा ही रहेगा क्योंकि वहाँ तो हमने कोड लिखा है और कोड लिख के हमने यहाँ पे डेटा प्रोवाइड किया है। बट ये जो डेटा है दूसरे पेज पे विजिबल कब तक रहेगा, ठीक है, और कौन सा डेटा विजिबल रहेगा। ठीक है, अब अगर मैंने विंडो क्लोज़ कर दी, विंडो क्लोज़ करने के बाद मैं देखो आपको दिखाता हूँ मेरा जो लोकल होस्ट स्लैश स्टोरेज और साइन अप पे मैं जाता हूँ। अब आप देखोगे जो सेशन वाला डेटा है वो एक्सपायर हो चुका है, एंड हो चुका है। अगर हम जाते हैं इंस्पेक्ट पे एंड एप्लीकेशन पे जाते हैं,
तो आप देखोगे सेशन वाले डेटा में कुछ नहीं है, सेशन यहाँ पे एक्सपायर हो गया है, लेकिन लोकल डेटा अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैंने विंडो को क्लोज़ कर दिया, ठीक है, विंडो को मैंने क्लोज़ कर दिया एंड उसके बाद मैंने देखा तो सेशन स्टोरेज का जो डेटा था वो एंड हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, बट लोकल स्टोरेज वाला डेटा अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो सेशन स्टोरेज को हम कब यूज़ करते हैं? ये यूज़ होता है लॉगिन के टाइम पे। ठीक है, जब हम लॉगिन करते हैं तो हमारा कुछ डेटा जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड, ठीक है, या हमारी जो आईडी है वो स्टोर कर ली जाती है सेशन में, ताकि जब तक हम वेबसाइट पे लॉगिन किए हुए हैं तो हमारा ट्रैक वहाँ पे रहे। ठीक है, मतलब जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारे थ्रू हो रहा है तो वो पता चल पाए। ठीक है, बट जैसे ही हम लॉग आउट कर दें या विंडो को क्लोज़ कर दें, ब्राउज़र क्लोज़ कर दें या यूआरएल चेंज कर दें तो सेशन का डेटा एंड हो जाएगा। तो सेशन हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है। ठीक है, जैसे हम कहीं पे हमने पेमेंट वगैरह सिस्टम लगाया है, लॉगिन सिस्टम लगाया है, ठीक है, तो हम अगर विंडो को क्लोज़ कर देते हैं तो कोई दूसरा आके उस विंडो को ओपन करके वहाँ पे कोई एक्टिविटी ना परफॉर्म कर पाए, दोबारा से लॉगिन करना पड़े। ठीक है, एंड लोकल स्टोरेज, यहाँ पे तो डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका क्या यूज़ है? इसके भी काफ़ी सारे यूज़ हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कई सारी वेबसाइट आप देखते हैं जिसमें आप उसको पहली बार ओपन करते हैं, वेबसाइट को जस्ट हमने फर्स्ट टाइम ओपन किया तो वेबसाइट हमसे कुछ पॉपअप वगैरह का मैसेज आ जाता है और पॉपअप बॉक्स आ जाता है और उसमें हमसे कुछ डेटा मांगा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी शॉपिंग साइट पे जाते हैं, ठीक है, शॉपिंग साइट पे जाते हैं तो आपसे पहली बार में क्या मांगा जाता है? आपका एरिया का पिन कोड मांगा जाता है, आपसे सिटी पूछी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो आपको अपनी सर्विसेज दिखाते हैं कि इस वाली सिटी में अगर आप हो तो फिर ये सर्विसेज अवेलेबल हैं, या इस पिन कोड पे आप हो तो आपके पास ये सर्विस, इस एरिया में हमारी सर्विस है या नहीं है, या फिर इस एरिया में आपको ये सर्विस हम दे पाएंगे, ये प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल करवा पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे ये यूज़ हो सकता है। ठीक है, एंड कुकी, अब कुकी का यूज़ क्या है? ठीक है, तो कुकी क्या है? कुकी भी की वैल्यू के फॉर्म में, कुकी में भी हम डेटा स्टोर करते हैं। पहले तो आपको मैं ये बता दूं, ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। जैसे लोकल स्टोरेज का जो डेटा है वो विंडो क्लोज़ करने के बाद भी एग्जिस्ट कर रहा है, एंड जो सेशन स्टोरेज है वो विंडो क्लोज़ करने के बाद या लॉग आउट करने के बाद, इसके बाद वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब जब तक मैं यहाँ पे फिर से इंडेक्स पेज को ना चला दूँ, जैसे मैंने फिर से अपना पहला पेज ओपन कर लिया index.html, तो अब आप देखोगे मैं साइन अप पे, यहाँ पे अब देखो डेटा आ चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं जाता हूँ साइन अप पे, ठीक है, मैं गया signup.php पे, तो अब यहाँ पे भी मुझे डेटा मिल रहा है, लोकल डेटा भी मुझे यहाँ मिल रहा है और सेशन डेटा भी मुझे यहाँ मिल रहा है। ठीक है, अब हम बात करें कुकी की। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुकी है। अब कुकी का एडवांटेज क्या है? अब जैसे ये सेशन और लोकल, ये डेटा तो क्या होता है, क्लाइंट के लिए होता है। ठीक है, बट अगर हम चाहते हैं कि जो डेटा है वो सर्वर भी यूज़ कर पाए तो वो कुकी होता है। ठीक है, जो कुकी का डेटा रहेगा वो सर्वर भी यूज़ कर पाएगा, सर्वर भी उसको रीड कर पाएगा, और ओनली रीड नहीं कर पाएगा, सर्वर उसको सेट भी कर सकता है हमारे सिस्टम में। ठीक है, जैसे आप कई सारी वेबसाइट्स हम ओपन करते हैं तो वेबसाइट्स हमारे सिस्टम में क्या स्टोर कर देती हैं? कुछ कुकीज़ स्टोर कर देती हैं। ठीक है, और कुकी का मेन बेनिफिट क्या है? इन्फॉर्मेशन, यूज़र की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखना, ट्रैक करके रखना। ठीक है, यूज़र को ट्रैक करना। इससे क्या होता है, वेबसाइट्स रीमार्केटिंग करती हैं इसके थ्रू। ठीक है, जैसे आप कोई किसी वेबसाइट पे जाते हैं और कोई फॉर एग्ज़ाम्पल शॉपिंग साइट है, आप गए वहाँ पे, आपने कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह देखे और या तो आपने उसको परचेज़ कर लिया किसी प्रोडक्ट को या नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप जाएंगे तो वेबसाइट आपको उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाएगी जो आपने पहले देखे होंगे या पहले जो आपने परचेज़ किया होगा, जिसको आप सर्च कर रहे थे, उसी से रिलेटेड आपको अगर दिखेगा तो आप जल्दी परचेज़ करोगे। तो इससे क्या होता,
इससे क्या होगा, उनकी मार्केटिंग इंक्रीज़ होगी। जैसे आप यूट्यूब पे देखते हैं, यूट्यूब पे अगर आप पार्टिकुलर टाइप के कुछ वीडियो सर्च किया आपने आज, तो कल भी आपको उससे रिलेटेड कुछ वीडियो फ्रंट पेज पे ही मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, जल्दी व्यूज़ आएंगे और वो वेबसाइट चाहती है कि यूज़र एक्सपीरियंस, उसका यूज़र का अच्छा एक्सपीरियंस रहे, ठीक है, ताकि बार बार वो उस वेबसाइट को विज़िट करना चाहे, ठीक है, ताकि बार बार यूज़र उसकी वेबसाइट को विज़िट करना चाहे। तो ये सब एडवांटेज होते हैं कुकी को, ठीक है। इसको हम डिजिटल फुटप्रिंटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं कुकी के अंदर आपको डेटा स्टोर करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो कुकी के अंदर अगर मुझे जावास्क्रिप्ट के थ्रू कुछ डेटा स्टोर करना है तो मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट कुकी एंड देन आफ्टर मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर कुछ डेटा लिख दिया, दिस इज़ कुकी अवेलेबल ऑन बोथ क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है। तो कुकी का बेनिफिट क्या है, इसका जो डेटा है वो सर्वर पे भी यूज़ किया जा सकता है और क्लाइंट पे भी यूज़ किया जा सकता है। सर्वर भी हमारे सिस्टम में कुकी को स्टोर कर सकता है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, एक तो रिमेंबर मी का एग्जांपल आप देखते हो, ठीक है। जब आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो रिमेंबर मी का ऑप्शन आता है, तो जब आप रिमेंबर मी पे क्लिक करते हो तो आप ही का यूज़र नेम पासवर्ड, आप ही का जो लॉगिन का डेटा है वो आप ही के सिस्टम में स्टोर हो जाता है इन दी फॉर्म ऑफ कुकी, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप जाओगे तो आप जैसे आप सेटिंग में जाते हो, ठीक है, सेटिंग में जब आप जाओगे और अगर आप कुकी को डिलीट करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको दिया होगा, आप क्लियर कर सकते हो हिस्ट्री को, कुकी को, कैशे को। तो कुकी को आप डिलीट करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइंस यू आउट ऑफ मोस्ट साइट, ठीक है। आप कई साइट्स पे आपने रिमेंबर मी अगर किया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से आप क्या हो जाओगे, साइन आउट हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि कुकी के अंदर वो डेटा स्टोर होता है और वो कौन स्टोर करता है, सर्वर स्टोर कर देता है आपके सिस्टम में, ठीक है। तो कुकी जब आप दोबारा वहाँ रिक्वेस्ट करते हो, दोबारा उस वेबसाइट पर जाते हो, तो कुकी से ही वो डेटा अपने अंदर ले लेता है, तो आपको दोबारा से लॉगिन नहीं करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, सेशन स्टोरेज, लोकल स्टोरेज एंड कुकी, और तीनों का यूज़ भी मैंने बताया। जैसे एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लोकल स्टोरेज जिसमें क्या होता है, आप अगर विंडो को क्लोज़ भी कर देते हो तो उसके बाद भी आपको डेटा यहाँ पे मिलेगा। आपने विंडो को क्लोज़ कर दिया, ब्राउज़र को क्लोज़ कर दिया, बट ये डेटा एग्जिस्ट करेगा। एंड सेशन स्टोरेज में क्या है, आपने अभी मैंने दिखाया कि जैसे मैं इस विंडो को क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है, विंडो को मैंने क्लोज़ किया, अगेन मैंने अगर इस विंडो को ओपन कर दिया, लोकल होस्ट /signup.php, ठीक है, अगेन मैं जाता हूँ। मैं आपको फिर से इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे डेटा सेशन वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट कुकी वाला डेटा स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और जो हमने कुकी में डेटा डाला था वो आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो कुकी वाला मैंने आपको चला के नहीं दिखाया, एक बार मैं चला के भी दिखाता हूँ, ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। और अब आप जाओगे अगर साइन अप पेज पे, ठीक है, तो कुकी डेटा आपको यहाँ दिख रहा है, सेशन डेटा भी अभी दिखेगा, ठीक है। अब सेशन जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, सेशन क्या एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है ना। जैसे हमने लॉगिन किया, जब तक हम लॉग आउट नहीं करेंगे तो हमारा डेटा स्टोर रहेगा, ठीक है। तो वो एक हमारा सेशन मेंटेन कर रहा है वेबसाइट पर। एंड कुकी क्या होता है, कुकी को हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कई बार हम कुकी को सेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे लॉग आउट करें तो कुकी का डेटा भी डिलीट हो जाए, बट हम लंबे टाइम तक भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे रिमेंबर मी का मैंने आपको एग्जांपल बताया, ठीक है।
तो जो भी सर्वर आपके सिस्टम में कुकी स्टोर करता है तो वो टाइम पीरियड भी बताता है कि 1 महीने तक या 7 दिन तक या 1 साल तक ये कुकी यूज़र के सिस्टम में स्टोर होनी चाहिए। आप सेटिंग में जाके फिर उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और लोकल स्टोरेज का मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे फ़र्स्ट टाइम आपने कोई वेबसाइट विज़िट की तो उसमें आपको कुछ पॉपअप वगैरह दिखा दिया कि आप अपना एरिया पिन कोड कुछ डालो, तो वो आपके लोकल स्टोरेज में उसने स्टोर कर लिया। तो दोबारा जब आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो फिर वो पॉपअप नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको लोकल डेटा से डेटा मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि सभी जो वेबसाइट होती हैं उसका लोकल डेटा एंड ये तीनों जो डेटा होते हैं अलग अलग होते हैं। अगर यहाँ पे मैं देखूँगा गूगल पे तो मुझे ये वाला डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं किसी पेज पे जा रहा हूँ लोकल होस्ट पे तो मुझे वो डेटा मिल रहा है, बट यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो यहाँ मुझे वो डेटास नहीं मिलेंगे, क्योंकि सभी वेबसाइट का सेशन डेटा एंड लोकल डेटा वो सब अलग अलग होगा, ठीक है। इसका डेटा अलग रहेगा। यहाँ पे मैंने जो लोकल डेटा एंड सेशन डेटा सेट किया था वो यहाँ पे मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड जैसे ये वेबसाइट है, अब यहाँ पे मैं देखूँगा तो यहाँ पे अगर मैंने कुछ लोकल डेटा स्टोर कर लिया तो मैं किसी पेज पे जाके देखूँगा इस वेबसाइट के तो मुझे वो लोकल डेटा मिलेगा, ठीक है। बट दूसरी वेबसाइट पे दूसरा लोकल डेटा सेशन डेटा मिलेगा। सो फ्रेंड्स, पूरी तरीके से क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।